तो जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ब्यूटीफुल फैंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जो लोग नहीं जानते मुझे, उनके लिए मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं एक फैसलाबादी हूँ, पाकिस्तान से हूँ और अभी के लिए इटली हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं 2021 में यहाँ आया था। यहाँ आके कुछ वही मिडिल क्लास मेंटालिटी के बाहर आए हैं। अब कर्ज़े भी उतारेंगे, सारा कुछ जो है वो बस लाइफ में एक बूम आ जाएगा। तो एक हार्श रियलिटी थी जिसमें किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, किसी ने मुझे बताया नहीं कि यहाँ ऐसे भी होता है। तो मेरा स्टार्ट ऐसा था कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा फर्स्ट जॉब जो था, एक 20-21 साल के लड़के के लिए बड़ा होता है कि वो जॉबलेस हो और कुछ इस तरह। तो मैं पाकिस्तान में कर रहा था जॉब, लेकिन छोड़ के यहाँ आके स्ट्रगल की। कोविड डेज चल रहे थे, लेकिन फिर भी करते कराते मेरी जो फर्स्ट जॉब थी ना, वो एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में थी। एक छोटे से एरिया में था वो रेस्टोरेंट। उस बंदे ने भी नया ओपन किया था और उसने मुझे बोला कि आप यहाँ पे ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर मींस कि मैंने वहाँ पे बर्तन भी धोने थे, मैंने वहाँ पे सर्विंग भी करनी थी, जो वहाँ का मेन शेफ़ था उसकी हेल्प भी करनी थी, ये सारा कुछ करना था। और सफाई सुथराई तो जाहिर सी बात है, वो कॉमन है, वो भी करनी थी। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। मैंने 1 महीना उसके पास काम किया। उस 1 महीने में मुझे पता लगा कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो वहाँ से मेरी स्ट्रगल का जो है वो आगाज़ हुआ। और 2021 से लेके 2024 तक मैंने बहुत सारी जॉब्स की, बहुत सारी मतलब जगहों पे फिरा। पूरा इटली मैंने विज़िट किया, यूरोप के काफ़ी सारी कंट्रीज़ विज़िट की। हाँ, उस टाइम पे मुझे आइडिया था मैं व्लॉगिंग कर सकता था, लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे, क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्ट लिया था और पहले ये सोच के स्टार्ट लिया था कि इससे मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा। फिर ऐसे हुआ कि मेरा यहाँ का वीज़ा आ गया और मैं फिर इधर आ गया। तो उस बीच में जो है ना, स्ट्रगलिंग डेज़ में फिर व्लॉगिंग करना जो है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अब 2025 में ये फ़ैसला किया मैंने कि जो भी मैं काम कर रहा था, जो भी जॉब कर रहा था, वो मैं छोड़ूं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करूं, कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूं, यूट्यूब स्टार्ट करूं। और देखते हैं इसमें हम कितनी 5 साल 4 साल यहाँ स्ट्रगल की है, तो यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं मिला। एट दी एंड अब देखते हैं कि ये यूट्यूब और बिज़नेस वाली स्ट्रगल जो है वो हमें जो है वो क्या देती है। क्योंकि पिछले कुछ 8 से 10 महीनों में मैंने अपना एक छोटा सा ब्रांड भी लॉन्च किया। जी हाँ, ये भी हिम्मत की मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ब्रांडों से जो स्टार्टिंग पे चलते हैं उनसे बहुत बेहतर रहा और अभी तक वो चल रहा है रिचीज़ अटायर्स के नाम से। मैं नीचे उसका लिंक भी लगा दूंगा वेबसाइट का, आप उधर जाके जो है वो देख भी सकते हैं, उसको उधर से ऑर्डर भी कर सकते हैं। बेसिकली अभी के लिए जो है वो एक लेडीज़ ब्रांड है, जिस पे हम खुस्सा चप्पल, हाउसवेयर चप्पल जो होती है नॉर्मल इवेंट पे पहनने के लिए, जो नॉर्मल सी हील्स होती हैं, नॉर्मल जो हील होती है, वो हील वाली चप्पल जो है, अड्डी वाली जिसे हम बोलते हैं, वो उसके साथ साथ अभी हम इंशाल्लाह परफ्यूम्स भी ऐड करेंगे। और परफ्यूम भी इस तरह से होंगे कि आप लोग इंजॉय करेंगे, आप लोग करें जो आपने किसी को गिफ्ट करना है। क्योंकि देखो भाई, सोच वही है, लेकिन चीज़ अच्छी देनी है कम पैसों में। ये सोच के बिज़नेस में एंटर हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक कर सके करेंगे। तो ये तो हो गया छोटा सा बिज़नेस इंट्रोडक्शन। लेकिन जब अभी हम इधर, क्योंकि इटली में, और मैं जॉब छोड़ चुका हूँ तकरीबन
5 से 6 दिन हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए जॉब छोड़े को। और एक कंजेस्टेड सी जगह पे रहता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जॉइंट जब जॉब छोड़नी थी तो ये फ़ैसला किया कि सारी लग्जरीज जो जॉब की सैलरी से मैं पे कर रहा था वो ख़त्म करके एक कंजेस्टेड से एरिया में आते हैं, वहाँ से जो है अपना स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद जो है वो देखते हैं। अब देखना ये है कि विदाउट जॉब में यहाँ पे कितनी देर सरवाइव कर सकता हूँ, यहाँ जो व्लॉगिंग है वो मैं कैसे कर सकता हूँ, या देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस हो गया एक नया, क्योंकि यहाँ मैं जब पहले आया था तो इतना मुझे नहीं था जॉब के हवाले से, या कुछ इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन का इतना नहीं था, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि देखो यहाँ पे ना लोग आपको गलत गाइड भी करते हैं। मुझे भी गलत गाइड किया गया, सब्ज़ बाग दिखाए गए। अब उन सब्ज़ बागों की वजह से मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी एक जॉब कर रहा था, वो छोड़ी मैंने, ठीक है। मैं जो स्टडी मैं कर रहा था वो छोड़ी, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है, वो मैंने छोड़ी। और किसी एक बंदे ने जो मुझे सब्ज़ बाग दिखाए, उन सब्ज़ बागों की वजह से ना मैं यहाँ पे आके स्टक हो गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आया तो मैंने रियलिटी देखी कि भाई यहाँ तो अपसाइड डाउन है सब, क्योंकि पता नहीं था कैसे है कैसे नहीं है। तो खैर फिर मैं जब यहाँ आया, यहाँ आके मैंने बहुत सारे मामला देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। आपको मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब बताई, उधर से जब मैं निकला तो मेरी सेकंड जॉब एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में थी। वो बंदा भी पाकिस्तानी था, वो मतलब जो ऑनर था वो भी पाकिस्तानी था। उसको यहाँ आए को तकरीबन 40+ ईयर्स हो गए थे, और जिस रेस्टोरेंट में मैंने किया, आज उस रेस्टोरेंट को तकरीबन 35 to 36 ईयर्स हो चुके, मतलब 35 से 36 साल उस रेस्टोरेंट को हो गए। और मैंने जब स्टार्ट किया था तब उसको तकरीबन 30-31 साल हो गए थे। आप खुद अंदाज़ा कर लो, 4 साल तो मुझे यहाँ हो गए, ठीक है। अब वहाँ पे मेरी स्ट्रगल ऐसे ही स्टार्ट हुई। एज ए वेटर मैंने स्टार्ट लिया था, ठीक है, एज ए वेटर। और स्टार्टिंग पे जो मेरी पे थी, गेस करो कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेट कोई आइडिया। जब मैंने स्टार्ट लिया था तब पर आवर मुझे जो मिलता था वो 2 यूरो 30 पैसे मिलते थे पर आवर। आप इसको कैलकुलेट कर लो, तकरीबन 12 से 13 घंटे मैं काम करता था उसके पास, ठीक है। फिर छुट्टी कोई नहीं करता था। 2 से 3 महीने तो ये गेम चली, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उससे बात करनी शुरू की, नहीं भाई मुझे छुट्टी चाहिए। फिर उसने सैलरी काटनी शुरू की। तो करते कराते मेरा एंड ऐसे हुआ कि मुझे जो मंथली पे मिलती थी वो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 800-900 के राउंड अबाउट मिलती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। तो उस डेज़ में फिर से जॉब ढूंढनी शुरू कर दी कि यार इससे आगे मूव करें, इससे आगे देखें क्या है क्या नहीं है। तो करते कराते मैंने उसके पास तकरीबन 1 साल से ज़्यादा जॉब की। 1 साल के अरसे में मुझे समझ आया कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं बनता। जब ये चीज़ समझ आ गई मुझे, फिर मैंने वो जॉब छोड़ के डिलीवरी की जॉब करनी शुरू की। जैसे अभी पाकिस्तान में फूड पांडा वगैरह चलता है, ऐसे मैंने यहाँ पे किसी से डिलीवरों का अकाउंट लिया, वो साइकिल लिया और उस पे जो है ना वो काम करना शुरू किया। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन सारी चीज़ों में मैं आपको कुछ चीज़ें तो बताना भूल गया। ये जो चैनल है ना, बेसिकली ये मैंने शुरू किया है गाइडलाइन के लिए। यहाँ आपको मैं जितना भी अरसा अभी इधर इटली में गुजारूँगा, मैं आपको A to Z गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, कैसे सर्वाइवल कर सकते हो, किस तरह से अपना आप जो है वो बचा सकते हो। जो लोग कम पे करते हैं आप उनसे कैसे जान छुड़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ आके आपके पास किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप क्या से क्या कुछ कर सकते हो। जो मैं नहीं पिछले 4 सालों में कर सका वो आप लोग कर सको, इस वजह से ये मैं जो है ये चैनल स्टार्ट किया, ठीक है।
अब मेरी मैंटेलिटी और मेरी ज़हनियत, मेरा जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह की है कि अगर कोई लड़ रहा है ना तो साइड से गुजर जाओ, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप पे जुल्म कर रहा है तो उसे 1-2 बार कहो, अगर वो नहीं हट रहा तो आप पीछे हट जाओ, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। तो इस चक्कर में ना मैंने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया। ठीक है, आपने अपने हक़ के लिए खड़े होना है, आपने अपने हक़ के लिए लड़ना है। यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट आते हो या जैसे भी आते हो वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ आके आप किसी को ये हक़ नहीं दे सकते कि वो आपकी लाइफ के साथ जो है ना वो खिलवाड़ करे, आप पे जुल्म करे, आपको नीचा दिखाए और आपको ये एहसास दिलाए कि भाई वो ग्रेट है और आप ज़ीरो। जबकि ऐसा नहीं है। वो भी जब यहाँ पे आया था वो भी आपसे बुरे हालातों में आया था। ठीक है, मुझे ये चीज़ आज समझ आ रही। सही है। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस तरह से है कि मैंने जो है वो डिलीवरी का बैक स्टोरी पे वापस आते हैं। डिलीवरी का जब मैंने काम शुरू किया तो उन दिनों में सर्दी थी। सर्दी यहाँ की जो है ना वो बहुत ज़ालिम है, जब लग जाती है तो लग जाती है। जितना मर्ज़ी आप कवर करो, जो मर्ज़ी करो, सर्दी जो है वो लग जाती है। ठीक है, जब मुझे सर्दी लगी फिर भी मैं मेहनत करता था। पहले मैं फुल टाइम डिलीवरी करता था, मतलब सुबह 10-11 बजे निकलता था, शाम को 3-4 बजे आना, घर खाना बनाना, खाना खा के 6 से 7 बजे फिर चले जाना और 10-11 बजे रात को वापस आना। लेकिन जब मैं बीमार हुआ फिर मैं सिर्फ शाम को जाने लग गया था। फिर मैंने दिन टाइम को और काम ढूंढना शुरू किया क्योंकि नहीं होता था ऐसे। अब अच्छा गाइज़, आज के लिए इतना बहुत है। आपको हाफ स्टोरी तो बता दी है, बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल सही। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल कर लें और शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाई यूरोप आना कोई इतना आसान काम नहीं है। यूरोप है या कोई भी प्रदेश जो है ना वो काटना इतना आसान काम नहीं है। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। देखते हैं आप लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं इसमें। ये क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी लंबी है तो उसको एक ही वीडियो में बताना थोड़ा जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए यहाँ तक ब्रेक लगाते हैं। आगे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।